थोड़े से चिकन में जब आप 1 कप सूजी डालकर इस कमाल की रेसिपी को बनाएँगे, तो आप यकीन करें खाने वाले सभी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार और बिल्कुल नई सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है चिकन। अब जो चिकन है यहाँ पर हमने लिया है बोनलेस, आधा किलो आपने चिकन ले लेना है। मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपने चिकन को अच्छी तरह से धो ज़रूर लेना है। धोने के बाद आपने इसे किसी छन्नी में रखना है ताकि इसके अंदर कोई भी पानी नहीं हो, यानी आपने चिकन को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद अब आपने इसमें डालने हैं अंडे। अब जो अंडे हैं ना वो आपने इसमें 2 अदद जो है अंडे शामिल कर देने हैं। जितनी मिकदार में मैं आपको इस रेसिपी की बता रही हूँ, सेम अगर आप उस तरह से रखते हैं तो आप यकीन करें बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। अंडे शामिल करने के बाद अब आपने इसमें डालनी है सूजी। अब जो सूजी है वो यहाँ पर अगर आपके पास बारीक वाली हो वो ले लीजिए, अगर मोटी है वो ले लीजिए, यानी जो भी आपको मिले आप ले सकते हो आराम से। अब 1 कप आपने सूजी लेनी है। सूजी जो है ना आपने उसको भी चिकन में शामिल कर देना है। अब तमाम सूजी जब आप चिकन में शामिल कर लेंगे तो उसके बाद अब हमने ले लेना है दही। अब अगर आपने 1 कप इसमें सूजी डाली है तो दही भी आपने इसमें 1 कप ही डालना है। दही आप कोई सा भी ले सकते हो घर में, अगर खट्टी वाली दही है तो वो भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। उसके बाद अब हमने सभी चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोशिश करें तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करें ताकि जो दही है और उसके साथ सूजी है, अंडे हैं, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। और इस तरह से ये होगा कि जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसे हम रखेंगे कम से कम भी आधे घंटे के लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो तो 1 घंटे के लिए भी छोड़ दीजिएगा ताकि जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर नरम हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम चीज़ों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर आपने इनकी मिकदार, अगर तो आप इसी मिकदार में रेसिपी को बना रहे हैं ना तो ये जो है ना मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपने इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हो हमने मिक्स कर लिया है। आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ा था और आप देख सकते हो सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है, काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो जब इस तरह से हो जाएगा ना तो बस इसके बाद हम यहाँ पर ले लेनी है हमने 1 अदद मिक्सी। और जो हमने तमाम सूजी और हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखा होता है ना, ये सभी आपने इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद अब आपने ना तो इसमें कोई पानी डालना है, कुछ भी नहीं डालना। अच्छी तरह से आपने मिक्सी को चलाना है और इस तरह से आपने ज़बरदस्त सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। अब जो चिकन है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी स्टार्ट में कि अगर आपके पास सूजी पतली है या मोटी वाली है, जो भी हो आप ले सकते हो, क्योंकि हमने बाद में इसको अच्छी तरह से पीसना था। अब इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ। सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद शिमला मिर्च मैंने ले ली थी, बिल्कुल बारीक कट करके डालेंगे और उसके साथ थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी है बंद गोभी। ये सभी चीज़ें ना तकरीबन आधा-आधा कप होंगी। टमाटर जो है यहाँ पर मैंने 1 अदद लिया था, बीज के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च और उसके साथ ही यहाँ पर तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच जो है ना हमने यहाँ पे धनिया पाउडर और हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे दरदली लाल मिर्च होती है ना साबित, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे जायका बहुत मज़े का आता है। आधा चम्मच साबित धनिया शामिल कर देंगे और उसके साथ ही आपने इसमें थोड़े से कलौंजी के दाने डालने हैं और थोड़ा सा बिल्कुल आपने इसमें साबित ज़ीरा डालना है। ये सभी चीज़ों से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को डाल करके अब आपने इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ये वाली सब्जियाँ जैसे मैंने इसमें डाली हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई एक सब्ज़ी भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, यानी जो आपको सब्ज़ी पसंद हो ना वो आप आराम से इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसमें सब्जियाँ डाली हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये और थिक हो चुका है। तो बस यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ अब इसमें शामिल करनी है, जिससे हमारी जो रेसिपी है ये थोड़ी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। वैसे इसे डालना तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ना तो अब यहाँ पर आपने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें शामिल कर देना है मीठा सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है ना वो आपने इसमें डाल देना है। इससे थोड़े से ये फ्लफ़ी बनेंगे, थोड़े से ये फूल जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे। तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लेंगे ना, अब आपने इन्हें मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद दोबारा से अब हमने इसको छोड़ देना है कम से कम भी 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपने ले लेना है 1 अदद बोल
और इसमें आपने शामिल कर देना है दही, और दही जो है आधा कप से थोड़ा-सा कम डालेंगे, यानी आप 3 से 4 चम्मच दही इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर बिल्कुल हल्का-सा हमने डाल देना है साफ धनिया पाउडर जो होता है वो डाल देंगे। थोड़ी-सी आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है बिल्कुल हल्की-सी, और सेम इसी तरह से बिल्कुल हल्का-सा हमने ज़ीरा पाउडर जो है ना उसे भी ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्का-सा इसमें नमक डाल दिया है। 2 चम्मच आपने यहाँ पर शामिल कर देने हैं इसमें मेयोनीज़ के, और उसके साथ 2 चम्मच ही आपने इसमें केचअप डाल देना है। 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चिली सॉस, और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और बहुत अच्छी तरह से बीट करिएगा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहें, और ये जो सॉस है यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती बन करके तैयार हो जाएगी। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर मेयोनीज़ नहीं हो तो आप उसकी जगह जो है ना 2 चम्मच इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो माशाल्लाह सॉस हमारी किस तरह से ज़बरदस्ती बन चुकी है, और यहाँ पर जो हमने चीज़ों को मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था ना, सूजी चिकन को सब्जियाँ डाल करके, वो भी ज़बरदस्त सेट हो चुका है। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। और पकाने के लिए यहाँ पर आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, ऑयल अच्छी तरह से गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो इस तरह पकोड़ों की तरह, जैसे हम थोड़ा-थोड़ा पोर्शन डाल करके पकोड़े बनाते हैं ना, उस तरह से आपने इसे डालते जाना है। और सबसे पहले तो आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी हाई रखनी है। जैसे ही आप इनको डाल लें तो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो पर ले जानी है, और इसे आपने तसल्ली से पकाना है, कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के ना डालिएगा, ठीक है? थोड़े छोटे साइज़ के डालिएगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, थोड़ा-सा हमने इसमें मीठा सोडा भी डाला हुआ है, तो जैसे आप इसको छोटे साइज़ में भी डालोगे ना, तो वो पक करके फूल करके थोड़े डबल हो जाएँगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह हमने सभी को डाल दिया, और इसकी अच्छी निशानी ये है पकने की, जैसे-जैसे ये पकते जाएँगे ये तैर करके ऊपर आते जाएँगे। तो बस इसके साथ ही मैं इसमें थोड़े-थोड़े से और ऐड कर रही हूँ, मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सभी साइड से ना जो कलर है वो एक जैसा आ जाए। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा ज़बरदस्त सा जो हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है वो यहाँ पर आ चुका है। दोनों साइडें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो बस अब हमने इन सभी को इसके अंदर से निकाल लेना है। आजकल बरसात का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा लोग समोसे पकोड़े जो वो बनाते हैं, तो आप यकीन करें जब इससे बनाएंगे ना, पकोड़े हों या समोसे, सभी आप भूल जाएंगे और आपका हर बार इसे ही बनाने को दिल करेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हैं। तो बस इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट बैच है उसे भी हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर लेना है। तो बस यहाँ पर हमारा नेक्स्ट बैच भी बन चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार, बिल्कुल नए तरीके से चिकन और सूजी के जो स्नैक्स हैं यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं। आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं, और सबसे बड़ी बात ऑयल बहुत कम ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसे करीब से भी चेक करवाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ये ज़बरदस्त से बन करके तैयार हुए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।